क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 4 लहरों का गीत। इसमें लेखक जो हैं लहरों के गीत कविता के माध्यम से हम लोगों के जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस तरह का संदेश दे रहे हैं। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह एवं उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, वे ही व्यक्ति उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। अगर जिस व्यक्ति के मन में जोश, उत्साह, उमंग नहीं रहेगा वह अग्रसर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि जो है हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि माये लहरें भी गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल चली, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही, तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। एक बच्चा जो है वह कह रहा है कि ये लहरें भी गाती है, मनुष्य तो गाते ही हैं लेकिन लहरें भी अपने ध्वनि के संकेत के द्वारा मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है। किस तरह से कल कल छल छल के मधुर स्वरों से, जब चलता है तूफान, पानी का वेग मधुर स्वर में, तो अपने भाषा में वह समझा रहा है, अपने वेग को रोकता नहीं है। चाहे कितना हो उसके सामने कठिनाइयाँ आ रही है, कोई भी रुकावट आ रहा है, लेकिन वह रुकता नहीं है लहर, वह निरंतर आगे की तरफ आराम से बढ़ते रहता है। वही कह रहा है कि मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही। कह रहा है कि जिस तरह से मैं हमेशा आतुर रहता हूँ, हठ करती हूँ, उस तरह से यह भी जो है हठ के द्वारा आतुर हो कर के यह क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, इसको क्या मिला है कि यह उमंग में भर करके उछलते हुए कूदते हुए तरंग जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। कह रहा है कवि कि यह कभी तट के बगल में आता है, आसपास आता है और अपने संकेत को हंस हंस करके अपने बातों को हम लोगों तक पहुंचाता है, अपने तरंग के द्वारा, अपने ध्वनि के द्वारा, कि जिस तरह से हम अपने तरंग को चाहे कोई कितना हो विघ्न बाधा आता है, हम अपने निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उस तरह से हर व्यक्ति को तरंग के जैसा आगे उमंग के साथ बढ़ना चाहिए। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। अपने माँ से कह रही है कि यह तरंग जो है यह हमको बुला रही है पर मेरे पास नहीं आ रही है, कुछ खेल इसके साथ मुझे खेलने की इच्छा है, क्योंकि यह तट तक आकर के पुनः यह अपने मार्ग अग्रसर होकर के निकल जाती है। तो कह रहा है बच्चा कि मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, मैं इच्छा करता हूँ कि इसके साथ चलें और इसके साथ खेलें, ये इस तरह से हमको बुलाती है। इस तरह से लहरों की उपमा देते हुए कवि कह रहा है कि तरंग के जैसा हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर मुझे झुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती है। कह रहा है कभी कि अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। जल में सूर्य का या चंद्रमा का प्रकाश अवश्य दिखाई पड़ता है,
तो कह रहा है कि यह अपने तो खेल रही है, अपने उछल कूद कर रही है, तरंग जो है अपना रुकता नहीं है, लेकिन उसमें उसका छाया जो है, शशि का छाया, उसकी उपमा दे रहे हैं कि शशि का छाया भी अपने साथ में रख लिया है। और उसी के साथ यह जिस तरह से यह तरंग अपना उलटफेर करता है, उस तरह से चांद भी अपने को उलटफेर कर रहे हैं, जबकि वास्तविक नहीं है, यह काल्पनिक है। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है। जब पानी इधर से उधर होता है, तरंग इधर से उधर होता है, लहर इधर से उधर होता है, उसी तरह से चंद्रमा का छाया जो है, चांद का छाया, वह भी उलटफेर हो रहा है। इतना मनोरम दृश्य जो है, कवि कह रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। कह रहे हैं कवि कि एक क्षण पानी का वेग जो है, तरंग जो है, वह एक क्षण भी नहीं रुकता है। वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए मधुर स्वरों में अपना जीवन भर बहना सीखा है। वह कभी रुकता नहीं है, बहते हुए आगे निरंतर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है। उसी तरह से भर भर उमंग सदा हृदय में, हर व्यक्ति को उमंग उत्साह के साथ सदा माने हमेशा हृदय में रख करके आगे बढ़ना ही सीखा है। आगे बढ़ने का तरफ उससे हम लोग को सबक सीखना है, उससे हम लोगों को ज्ञान अर्जित करना है। उसी के समान हम लोग भी, चाहे कोई विघ्न बाधाएँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोगों को आगे की तरफ उमंग उत्साह के साथ बढ़ना चाहिए। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते, अपने जीवन पथ पर जो हम लोग का जीवन चल रहा है, इस जीवन रूपी मार्ग में, रास्ते में हंस हंस करके समय बिताना चाहिए। हो सकता है कोई मुसीबत आने पर भी हम लोगों को धैर्य और उत्साह के साथ उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जाओ यह कहती आती है, माँ ये लहरें भी गाती है। कह रहा है बच्चा कि यह कहती है कि तुम हमेशा अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने जीवन को अग्रसर बढ़ाएं। यही इस कविता का भावार्थ है कि लहर के समान मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और आप लोगों को शब्दार्थ होमवर्क में याद करने को दे रहा हूँ, तथा पाठ को समझे ले पेज नंबर 34 को आप लोग बनाएंगे कविता के माध्यम से, और 2 नंबर मौखिक आप लोग बना लेंगे, लिखित हम आप लोगों तक भेज रहे हैं। और वर्ण विच्छेद जैसे आप लोगों को उदाहरण में दिया गया है 35 नंबर पेज में, उसके आधार पर इसको आप लोग अवश्य बनाएंगे। वर्ण विच्छेद आप लोग इसी के आधार पहले भी आप लोगों को समझा चुके हैं, और ये उदाहरण के साथ है। हलंत युक्त, हलंत देते हुए स्वर और व्यंजन को उचित जगह रख करके स्वयं को बनाएंगे। तो पुनः हम अगले दिन आप लोगों को समझाएंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।